बहुत समय पहले हिमालय की एक शांत घाटी में अन्विता नाम की एक कन्या रहती थी। वह ऋषि वरुण की पुत्री थी और बचपन से ही ब्रह्मचर्या का पालन करती थी। उसका जीवन साधना, ध्यान और तप में ही व्यतीत होता था। एक दिन जब वह नदी किनारे कमल तोड़ रही थी, तभी एक थका हारा युवक वहां आ पहुंचा। उसके वस्त्र फटे थे, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में गहरी मासूमियत थी। उसने कहा, देवी, मैं मार्ग भटक चुका हूं, क्या आप मुझे आश्रय और दिशा दिखा सकती हैं? अन्विता ने पहले कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर देखती रह गई। उस क्षण उसके भीतर कुछ अजीब सा कंपन हुआ, मानो उसकी साधना के वर्षों का मौन एक पल में टूट गया हो। वह चाहकर भी अपनी दृष्टि हटा नहीं सकी। लेकिन तभी ऋषि वरुण वहां आ पहुंचे। उन्होंने अपनी पुत्री की आंखों में भावनाओं का सैलाब देखा। वे समझ गए कि यह साधना की मर्यादा टूट रही है। क्रोध में आकर उन्होंने अन्विता को शाप दिया, हे कन्या, तुम्हारे हृदय की यह आकांक्षा तुम्हें कभी शांति नहीं देगी। तुम अपने जीवन में हजारों पुरुषों के संग विवाह करोगी, परंतु उनमें से कोई भी तुम्हारे हृदय को स्पर्श नहीं कर पाएगा। तुम्हारी आत्मा हमेशा अधूरी रहेगी। अन्विता ने रोते हुए कहा, पिताजी, क्या कोई उपाय नहीं है? क्या मुझे सच्चा सुख कभी नहीं मिलेगा? ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, सुख तभी मिलेगा जब कोई पुरुष बिना तुम्हारे शरीर को चाहे सिर्फ तुम्हारी आत्मा से प्रेम करेगा। वही तुम्हारे शाप को तोड़ेगा। इसके बाद अन्विता का जीवन एक रहस्य बन गया। लोग कहते हैं कि समय के साथ उसने सैकड़ों, हजारों विवाह किए, पर हर रिश्ता अधूरा रहा। वह बदलती ही नहीं थी। उसकी उम्र, उसका सौंदर्य, उसकी आंखों का खालीपन, सब कुछ वैसा ही रहा। और आज भी कहते हैं, कहीं ना कहीं वह प्रतीक्षा कर रही है उस एक पुरुष की जो उसके शरीर से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से प्रेम करेगा।